हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द बेस, its physical properties, its chemical properties and the chemical reactions of bases. In my next video we will discuss the pH scale, means the universal indicator, and its importance in everyday life. So एक बार हम बेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A base is a substance which releases hydroxide ions when dissolved in water. It is a substance which is bitter in taste and soapy to touch. Means हमारे बेस क्या होते हैं? वो होते हैं जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH नेगेटिव हमारे वाटर के अंदर रिलीज करें। दे आर बिटर इन टेस्ट, मीन्स दे आर कड़वे इन नेचर एंड सोपी टू टच, मीन्स दे फील सोपी व्हेन वी टच दैट। सो हमारे एग्जांपल क्या है? वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटैश। Caustic potash is your KOH, okay, and caustic soda is NaOH, and washing soda is Na2CO3.10H2. We will discuss all of these in my future lectures of this chapter. अब हम बेस को क्लासिफाई कर लेते हैं based on three types. These three types are based on ionization, based on acidity, based on its concentration, means उसी concentration के बेस पे. So let's start the classification of base based on their ionization. देखो ionization का मतलब क्या है? हमारे वो बेस जो पानी के अंदर OH आयंस को जल्दी से दे दें, दैट विल कॉल एज स्ट्रॉन्ग बेस। और जो हमारे जल्दी से नहीं देंगे, मीन्स जो हमारे वीकली लूज करेंगे, पार्शियली डिसॉल्व होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम बोलेंगे वीक बेस। तो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस क्या? दीज आर द बेसिस विच आयनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। वो बेस जो हमारे एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। फॉर एग्जाम्पल NaOH एंड KOH, ओके। और वीक बेस क्या होंगे हमारे पास? These are bases which ionize partially in aqueous solution, means वो बेस जो हमारे वाटर के अंदर partially ionize होंगे उनको हम बोलेंगे weak base. For example, ammonium hydroxide and calcium hydroxide, NH4OH and calcium hydroxide is your CaOH का twice. इसको हम स्लेक लाइन भी बोलते हैं, ओके। सो अब हम एसिडिटी के बेस में इनको हम डिफाइन कर लेते हैं, मींस कैरेक्टराइज कर लेते हैं या फिर क्लासिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट है वी हैव मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस मतलब क्या होता है? वो बेस जो हमारे पानी के अंदर OH आयंस को दें और वो भी एक दें, मींस सिंगल OH आयन दे रहा है। फॉर एग्जांपल NaOH एंड KOH। NaOH कैसे डिसॉल्व करेगा हमारा? Na प्लस एंड OH माइनस। KOH कैसे करेगा हमारा? K प्लस एंड OH माइनस। देखो इसके बेस से तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है, जब तुम्हारी केस स्टडी आती है ना, उसमें तुमसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइएसिडिक बेस, अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन दैट, तो ये याद रखना। देन डाइएसिडिक बेस क्या होता है? वो बेस जो हमारे आयनस दो वाटर में एंड दो हाइड्रोक्साइड आयन दे पर मॉलिक्यूल, मींस एक मॉलिक्यूल में दो, मींस MgOH का ट्वाइस। दिस इज योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसको हम एज अ एंटी एसिड यूज करते हैं, तो इसमें हमारे दो OH आयन देगा, दिस इज अ डाइएसिडिक बेस। So next up we have triacidic. Triacidic क्या होगा हमारे पास? जो तीन OH दे, aluminium hydroxide and ferric hydroxide, they will give 3 OH ion per molecule, means एक मॉलिक्यूल में तीन डोनेट करेगा, ओके। ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं ना बेस्ड ऑन केस स्टडी वगैरह, तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप वी हैव द बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, मींस बेस का हम क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? उसमें कितने हमारा बेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेट बेस क्या होगा हमारे पास? जिसके अंदर बेस की क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। मीन सपोज हमारा टेस्ट ट्यूब है, यहां तक ये पूरा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, कंसंट्रेट में हल्का सा पानी होगा। ध्यान रखना, कंसंट्रेट बेस जो हमारा कंसंट्रेट एसिड था ना, सेम कंसंट्रेट बेस भी बहुत डेंजरस होता है, इवन इट विल ऑल्सो कॉज बर्न। इसको हम डायल्यूट करेंगे, वही सेम इसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे बाय कंटिन्यूस स्टीयरिंग, तो वही सेम प्रोसेस यहां पे लगता है, ठीक है। कभी कंफ्यूज हो कि भाई वो एसिड के लिए, वो बेस के लिए। डाइल्यूशन मतलब हम बेस का भी करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेट बेस का बेसिकली। सो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज और अमाउंट ऑफ बेस डिसॉल्व इन वाटर, बेसिस आर क्लासिफाइड एज कंसंट्रेट एल्कली एंड डाइल्यूट एल्कली। जैसे हमने डिस्कस किया अभी, सेम हमारा जो एसिड वाला कॉन्सेप्ट था ना, जिसके अंदर हम बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं, कंसंट्रेट एसिड को वाटर के अंदर। इन द सेम वे इसमें भी यही होगा, हम सेम कंसंट्रेट बेस को वाटर के डिसॉल्व करेंगे कंटिन्यूस स्टीयरिंग करके, सो दैट जो उसका हीट इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शन के अंदर, वो हमारे वाटर एब्जॉर्ब कर ले। रिवर्स करेंगे तो इसमें भी हमारा एक स्प्लैश आ सकता है, मींस एक्सप्लोजन हो सकता है, और हमें बेस बर्न हो सकता है, मींस दिस आल्सो क्वाइट डेंजरस।
सो नेक्स्ट अप वी हैव, हमने बोला कंसंट्रेट एल्कली एंड डाइल्यूट एल्कली। अब देखो बेस में और एल्कली में फर्क क्या होता है। फर्स्ट ऑफ all the bases are alkali, this is false, but all alkali are bases, means जो बेस हमारे डिसॉल्व होंगे पानी के अंदर उनको हम बोलेंगे एल्कली। मीन जब बेसिस विच आर डिसॉल्व इन वाटर मीन दे आर एक्वस इन नेचर, उसको हम बोलेंगे एल्कली। सो भाई कुछ बेस ऐसे होंगे जो एल्कली नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल FeOH का थ्राइस मीन ट्राइएसिडिक बेस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये क्या हमारे पास, दिस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सो हमारा ये बेस तो है बट इट इज नॉट एल्कली, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल बेसिस आर एल्कली, दिस इज फॉल्स, बट ऑल एल्कली आर बेस, दिस इज ट्रू। ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गए, दे हैव बिटर टेस्ट एंड दे आर सोपी टू टच अ काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वो बेसिक पढ़ते हैं, रेड टू ब्लू करता है, मैं स्टार्टिंग में मैंने इंडिकेटर से सब कुछ बता रखा है, तो वो वीडियो में देखना, उसमें तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा कौन से एसिड होते हैं कौन से बेस होते हैं। अब देखो पहले रिएक्शन क्या है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। ठीक है, मतलब हम बेस की रिएक्शन करेंगे मेटल के साथ। हमने एसिड की थी, उसमें क्या निकलता है हमारा H2 गैस निकलती है, सेम वे इसके अंदर हमारा H2 गैस निकलती है, मींस हाइड्रोजन गैस हमारी इसके अंदर भी इवॉल्व होती है। हमने क्या लिया, हमें 2NaOH लिया, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी टेक एल्यूमिनियम एंड वी ऐड वाटर, व्हाट वी विल फॉर्म, वी फॉर्म NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस इज टेकन आउट, मींस हाइड्रोजन गैस के अंदर बाहर निकली। ठीक है, तो ये सेम क्या हमारे पास, इसको लिख देते हैं हम, दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज योर एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, हमने क्या करा, इसको रिएक्ट किया, वी फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस इज टेकन आउट, मींस ये बाहर निकली, सेम ब्रिस्क एफिशिएंसी, वही सेम चीजें। सो नेक्स्ट स्टेप पे एक रिएक्शन और देखते हैं, NaOH को हमने रिएक्ट किया जिंक के साथ, वी फॉर्म सोडियम जिंकेट प्लस H2। देखो सोडियम जिंकेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था प्री बोर्ड में काफी स्कूलों में। देखो सोडियम जिंकेट ध्यान रखना, इसमें डिस्प्लेस नहीं करा है हमारा जिंक ने सोडियम को, जो हमारा जिंक ऑक्साइड है मीन ZnO2 दिस विल एक्ट एज अ अनायन and Na will act as a cation. This is form a negative anion in this compound. तो जब हम रिएक्ट करेंगे Na पे प्लस है एंड जिंक ऑक्साइड पे मींस -2 है, तो जब ये रिएक्ट करेंगे हमारा इट विल फॉर्म Na2ZnO2, तो इसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट। वेरी इजी। ओके, when sodium hydroxide react with zinc metal it will form sodium zincate and sodium zincate is Na2ZnO2, इसमें डिस्प्लेस नहीं करा है, याद रखना। एंड जिंक इसमें क्या है, हमारा नेगेटिव आयन का पार्ट है, मींस यहाँ पे हमारा नेगेटिव आयन क्या होगा, ZnO2 का 2-। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव रिएक्शन ऑफ बेस मींस एल्कली विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मींस बेस की रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक क्या होता है हमारे पास, जो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मेटालिक क्या होता है हमारे एसिडिक इन नेचर, मींस मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो हमने क्या बोला, जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल तो दिस विल एक्ट एज अ एसिड and base react with acid is a neutralization reaction, it will form salt plus water, ये same neutralization reaction का ही part है। this is your base, it is a diacidic base means दो OHs के पास, इसमें हमने CO डाला, this is a non-metal C carbon, it will form a non-metal oxide means an acidic in nature, it will form salt, this is your limestone और कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज योर वाटर। ठीक है, इसको हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, तो याद रखना इस चीज को। तो हमने क्या बोला, इसमें क्या हुआ, बेस का रिएक्ट हुआ विद एसिडिक ऑक्साइड मींस द नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। हमने एक एग्जांपल लिया, व्हेन NaOH मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमने बेसिक रिएक्शन बोल दिया दैट कि हमारा जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड से इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। इन द सेम वे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो, वही सेम एसिड प्लस बेस, यहाँ पे बेस प्लस एसिड बात तो वही है, वही सेम हमारा आ जाएगा। इसमें सपोज हम बोलो NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, वही सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं आयंस का एक्सचेंज होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है हमारी ये। ओके, अब देखो यूजेस ऑफ बेस। NaOH जो होता है हमारे पास वो हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में यूज होता है, इट विल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। ठीक है, ये हमारे NaOH के यूज हो गए। हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन CaOH का ट्वाइस, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या फिर स्लेक लाइम, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं। इन सबको हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। हमारा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, दिस विल एक्ट एज अ एंटी एसिड और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मींस इसको हम यूज करते हैं एसिडिटी को भगाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट मींस Na2CO3.10H2O, इसको हम एक्ट करते हैं एज अ वॉशिंग सोड, हेल्प करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में बेसिकली। नेक्स्ट वी हैव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
इसको हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा या फिर एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एश फायर एक्सटिंग्विशर। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। सो इन दिस पार्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी डिस्कस अबाउट द बेसिस, इट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द आयनाइजेशन, द एसिडिटी, एंड थर्ड वी हैव कंसंट्रेशन, मींस कैसे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट होगा, वो सेम एसिड वाला पार्ट ही है। देन हमने पढ़ा इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोपी टू टच हो गया, रेड टू ब्लू हो गया लिटमस पेपर पे। देन वी टॉक अबाउट द टू बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस पार्ट। वी टॉक अबाउट जब हम बेस को रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमारा जो सॉल्ट फॉर्म होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सोडियम जिंकेट हुआ, तो याद रखना जिंकेट जो होता है हमारे पास, जिंक हमारा डिस्प्लेस नहीं करा इसने, इट विल एक्ट एज अ पार्ट ऑफ अनायन, जो हमारा ZnO2 2 माइनस, याद रखना है, हमारे MCQ पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी टॉक अबाउट, दिस इज अ कॉमन, देन वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ बेसिस, मीन कहाँ का बेस हमारे एप्लीकेबल होते हैं। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन माई फ्यूचर लेक्चर ऑफ दिस पार्ट। इन माई नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस pH एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ, मीन्स हमारे एसिडिटी में कैसे यूज होता है, एसिड रेन क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ में एनिमल कैसे अपने प्रोटेक्शन करते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस फिनोमिना, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, सपोज हमें कुछ चींटी खा जाए सपोज हमको, या हमें पेट में एसिडिटी हो जाए, तो हम क्या चीजें लें जिससे हमारे रिलैक्स प्रोवाइड हो, तो वो सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी, एट लास्ट प्लीज डू 3 things, like, share, subscribe, and fourth, please do all these, and thank you.